हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। एसएससी सीपीओ नई भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बेहतरीन न्यूज है आप सभी के लिए, नई भर्ती आपकी आ चुकी है। पोस्ट आपकी 4000 प्लस है। आपका बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी के अंदर आपकी पोस्टें हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं। किस स्टेट के अंदर आपको अप्लाई करना है किसी स्टेट से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 4000 पोस्टों के ऊपर मेल एंड फीमेल, एज 20 से 25, सब कुछ बात करेंगे। एग्जाम है, पैटर्न है, सब कुछ बात करेंगे कि एक चीज को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस जारी, लिस्ट देख लीजिए। तो इसके और बात करेंगे कि आपके फॉर्म कब से शुरू होंगे, एग्जाम कब है, सब कुछ बात करेंगे। लास्ट तक देखिए वीडियो को। देखिए एसएससी सीपीओ एक भर्ती, ये ऐसी भर्ती है 2 स्टार वाली भर्ती आपको दी जाती है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती है। बच्चे इसके इंतजार में रहते हैं कि ये भर्ती आएगी, इसकी तैयारी करेंगे अच्छे तरीके से, 2 स्टार हम लेंगे। और ये अलग अलग फोर्सेस के अंदर सब इंस्पेक्टर आपको बनाया जाता है। जैसे बात की जाए कि किस फोर्सेस के अंदर आपको जो है सब इंस्पेक्टर बनाया जाता है, जैसे आपको देखिए, जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर बनते हैं, इसमें सीआरपीएफ में बनते हैं सब इंस्पेक्टर। और ये आपका कोड भी होता है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। तो सी का मतलब बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के अंदर आपका सब इंस्पेक्टर, डी का मतलब सीआईएसएफ के अंदर आपका जो है सब इंस्पेक्टर, ई का मतलब आईटीबीपी के अंदर आपका सब इंस्पेक्टर, एफ का मतलब एसएसबी के अंदर आपका जो है। देखिए द फोर्सेस, आवेदन के समय अपना प्रेफरेंस कोड चुनिए। ये कोड है आपका, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चेतावनी फॉर्म भरते समय जो है कोड्स ए से एफ का सही क्रम उपयोग करें। यही आपके भविष्य का बल तय करेगा कि आप किस फोर्सेस के अंदर सब इंस्पेक्टर बनते हैं 2 स्टार में, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्ट होता है। उसके बाद में भाई आप देखिए भाई, अब यहां से चलते हम अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से कि आपका क्या कुछ और क्या बताया गया है। टारगेट एसएससी सीपीओ, सीपीओ का मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है। रैंक रहती है सब इंस्पेक्टर 2 स्टार वाली आपको पोस्ट दी जाती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एक्सपेक्टेड 4000, और ये 4000 से ज्यादा भी होती है मेरे भाई। स्टेटस है ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट, मेल एंड फीमेल कोई मर्जी अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट से है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट्स की बात की जाए, मिशन टाइमलाइन, इंपोर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो फेज 1 के अंदर आपके आवेदन शुरू होंगे, जो कि 31 मई से शुरू होने वाले हैं। फॉर्म आपके 31 मई से शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म खोलेंगे आपके कब से, 31 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे। 30 जून मेरे भाई मिशन में शामिल होने की आखिरी मौका, मिशन में शामिल होने का जो आखिरी मौका आपको दिया जाता है, ठीक है। 30 जून देखिए आखिरी मौका 30 जून है, यानी कि ठीक है, ये आपकी लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है आपकी। फेज 3 लक्ष्य है पेपर 1, टारगेट पेपर 1 आपका होता है, जो कि अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर होगा। सीबीटी 1 परीक्षा आयोजन आपका करवाया जाएगा अक्टूबर नवंबर महीने को टारगेट करके। अगर इसके अंदर सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं सीपीओ के अंदर, अलग अलग फोर्सेस के अंदर, तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। अक्टूबर महीने को टारगेट कर लीजिए। इस महीने तक आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। अपनी तैयारी को एक चरम सीमा तक पहुंचा सकते हो, जो कि आपको सिलेक्शन 100% देगी। ऐसी तैयारी कीजिए। उसके बाद में क्या आप इस मिशन के लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए, जो कि आप हैं। उम्मीदवार का भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर बात की जाए तो किसी भी स्ट्रीम में आपने, कॉमर्स है, आर्ट है, साइंस में ग्रेजुएशन कर का प्लस सर्टिफिकेट पूरा होना चाहिए। हाँ जी, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, कंप्लीट कर रखी है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तीनों सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो आपका सामान्य यूआर के लिए 20 से 25 वर्ष है। अब इसके अंदर 3 साल जोड़ देंगे एससी एसटी वाले, ओबीसी वाले 3 साल जोड़ देंगे। ओबीसी वाले, एससी एंड एसटी वाले क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे 5 साल में, इसमें जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखा भी गया है ओबीसी 3 वर्ष की छूट 18 से 28 साल, एससी एसटी 5 वर्ष की छूट यानी कि 20 से 30 वर्ष, ये एससी एसटी के लिए रहता है। और मेल फीमेल दोनों के लिए सेम रहता है। और ये आपको मैंने बता दिया। और प्रेफरेंस अपनी याद रखना प्रेफरेंस अपनी याद रखना, इसी प्रेफरेंस पे आप अप्लाई करोगे मेरे भाई। उसके बाद में बात की जाए चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन का जो ब्लूप्रिंट है क्या कहता है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस प्रॉपर अच्छे तरीके से लास्ट तक। पेपर 1 होता है, लिखित परीक्षा 4 विषय रहते हैं। उसके बाद में स्टेज 2 फिजिकल, पीएसटी एंड पीटी आपका होता है। फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक मापदंड और दक्षता। देखिए हर चरण पार करना अनिवार्य है, सीधे सब इंस्पेक्टर रैंक पर नियुक्ति मिल जाएगी। ये चरण, ये देखिए
ये नहीं है कि आपको पहले होमगार्ड बने, फिर कांस्टेबल बने, फिर आप यहाँ पे 1 स्टार बने, फिर 2 स्टार बने, नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए सीधा एक एग्जाम पास करोगे, फिजिकल पास करोगे मेरे भाई, सीधा आप सब इंस्पेक्टर बन जाओगे। ठीक है। स्टेज 3 पेपर 2 इंग्लिश ग्रामर टेस्ट आपका करवाया जाता है भाई, ये पेपर 3 के अंदर होता है। स्टेज 4 कहता है कि मेडिकल आपका करवाया जाएगा, अंतिम स्वास्थ्य प्रशिक्षण, जो कि आपका नॉर्मल रहता है, ज्यादा हार्ड नहीं रहता है। ठीक है, आपका कोई प्रॉब्लम है तो आपको पास कर दिया जाए, नॉर्मल आपका ये रहता है। हाँ, इसके अंदर एग्जाम आपका अच्छे लेवल का आता है, एग्जाम की तैयारी आपको अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। फिजिकल ठीक ठाक होता है, ज्यादा फिजिकल भी हार्ड नहीं होता है। उसके बाद मेरे दोस्त मेरे भाई देखिए, पेपर 1 स्टेज 1 के अंदर देखिए, पेपर 1 द एकेडमिक टेस्ट क्या होता है, आपका पेपर होता है जिसके अंदर रीजनिंग आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं, जनरल अवेयरनेस जीके के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं, मैथ के अंदर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं, इंग्लिश के अंदर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं। इसके अंदर हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है, जीके आती है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है। 2 घंटे का समय दिया जाता है आपको। देखिए, नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे, तुक्केबाजी से बचना है। 50 100 और यहाँ पर 100 और 100 200 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, और 200 में से आपका प्रत्येक क्वेश्चन पर 0.25 आपके अंक काट लिए जाते हैं, इनकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के साथ में। कुल समय 2 घंटे, 30 हर भाग के लिए 30 मिनट का समय, 30 मिनट इसके लिए मिलेंगे, 30 मिनट इसके लिए मिलेंगे, 30 मिनट इसके लिए मिलेंगे, 30 मिनट इसके लिए मिलेंगे। कुल मार्क्स 2 से 200। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर सिस्टम है। स्टेज 2 शारीरिक दक्षता और मापदंड पुरुष के लिए और फीमेल के लिए। पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट, 162 जो SC/ST के लिए चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, 100 स्प्रिंट 16 सेकंड के अंदर, 100 मीटर की स्प्रिंट लगानी है 16 सेकंड के अंदर। उसके बाद में 1600 मीटर की रनिंग होगी 6 मिनट 5 सेकंड के अंदर करनी है। लॉन्ग जंप आपको करना है 6.65 मीटर का, इसके 3 मौके मिलते हैं। हाई जंप करना है 2.2, इनके 3 मौके मिलते हैं इसके। शॉर्ट पुट आपको करना है 4.5 मीटर, 3 मौके मिलते हैं। और सेम फीमेल के लिए रहेगा 100 मीटर की स्प्रिंट 18 सेकंड में, 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, हाई जंप 0.9 मीटर, शॉर्ट पुट इसके अंदर नहीं होता है। PMT PST हाइट और चेस्ट की आवश्यकता लागू नहीं है इसके अंदर। अब मेरे भाई देखिए, स्टेज 3 पेपर 2 द इंग्लिश चैलेंज एकमात्र विषय इंग्लिश ग्रामर, स्कोरिंग 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, समय सीमा 2 घंटे आपको दिए जाते हैं। नियम है पेपर 1 की तरह ही इसमें भी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग लागू होती है। पेपर 1 और फिजिकल क्लियर करने के बाद में यह चैलेंज सबसे आसान है। यदि आपकी इंग्लिश ग्रामर पर पकड़ मजबूत है तो आपकी वर्दी पक्की है। स्टेज 4 मेडिकल स्टैंडर्ड अंतिम परीक्षण। देखिए भाई, आपकी आई टेस्ट होता है, आई टेस्ट 6/6 का होना अनिवार्य है। लेफ्ट रस्ट आई, बाई आंख 6/9 मान्य है। अधिकतर उम्मीदवार इसी चरण में बाहर होते हैं, इसलिए पहले से ही जांच सुनिश्चित करिए। आंख के अंदर ज्यादातर बच्चे बाहर हो जाते हैं। टैटू के नियम कहते हैं शरीर पर टैटू स्वीकार्य है, लेकिन उनका आकार शरीर के उस हिस्से के 1/4 आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। तय सीमा से बड़ा टैटू पर रिजेक्शन हो सकता है, आपको बाहर किया जा सकता है। फाइनल ब्रीफिंग आज से ही तैयारी शुरू कीजिए। टारगेट सेट करें, 4000+ पदों में अपनी एक सीट पक्की करने का संकल्प ले। कैलेंडर मार्क 31 मई 2026 से पहले आवेदन, जो 31 मई से आवेदन शुरू है। तैयारी शुरू करें, अक्टूबर नवंबर को टारगेट लेकर आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। मेरे ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं युवाओं के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सीधे सब इंस्पेक्टर बनने की यह सबसे सुनहरा मौका है। आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई का, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई डाउट कोई क्वेरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय